अगर आजकल के टीनेजर्स को लगता है कि सिगरेट स्मोकिंग से ज़्यादा बेटर है वेपिंग करना, क्योंकि वेप में बस फ्लेवर्ड वाटर होता है, तो एक सवाल, अगर ये सिर्फ पानी की भाप है, तो इसे बनाने के लिए निकोटिन, सॉल्वेंट और फ्लेवरिंग केमिकल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वेप का लिक्विड यानी ई लिक्विड आमतौर पर निकोटीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, वेजिटेबल ग्लीसरीन और फ्लेवरिंग केमिकल से बना होता है। इस डिवाइस में एक हीटिंग कॉइल होती है। ये कॉइल इस लिक्विड को गर्म करता है और कहानी यहाँ से बिल्कुल बदल जाती है। जब ये केमिकल्स हीटिंग कॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो सिर्फ एक क्लाउड नहीं बनता है, एक वेपर नहीं बनता है। हीटिंग कंडीशंस के हिसाब से फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एक्रोलीन जैसे नुकसानदायक केमिकल्स इसमें बनते हैं। साथ में कॉइल जिस मेटल की बनी होती है उस मेटल के पार्टिकल्स भी वेपर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्सिनोजन है, मतलब कैंसर पैदा करता है। एक्रोलीन हमारे विंड पाइप में इरिटेशन करता है, लंग्स को डैमेज करता है। और ये कुछ फ्लेवरिंग केमिकल्स जो हैं ये लंग्स की सेल्स को और हमारे नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि जो लिक्विड बॉटल में रिलेटिवली सिंपल दिखता है, हीटिंग के बाद उसकी केमिस्ट्री बिल्कुल बदल जाती है। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्रैप, निकोटिन। निकोटिन हमारे ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। बार बार एक्सपोजर होने के बाद ब्रेन को इसकी आदत पड़ जाती है, मतलब एडिक्शन। फिर जैसे ही निकोटिन कम होता है, क्रेविंग होती है, इरिटेशन होता है, विथड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो सकते हैं। यानी प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि आप वेप कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्रेन इसकी डिमांड करना शुरू कर देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है टीनेजर्स के लिए, इनका ब्रेन डेवलपिंग स्टेटस में होता है। निकोटिन इस डेवलपिंग ब्रेन के रिवार्ड और अटेंशन रिलेटेड सिस्टम को प्रभावित कर सकता है और एडिक्शन रिस्क बढ़ा सकता है। फ्लेवर्स, ये पहली बार इसे हार्मलेस और इजी टू यूज महसूस करा सकते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि वैप सिगरेट जैसी है या नहीं है, सवाल ये है कि अगर आपने निकोटिन शुरू किया ही नहीं तो फिर एडिक्शन का रिस्क लेना ही क्यों?